श्लोक नंबर 19 पूर्ण हुआ और आचार्य महाराज ने बतलाया किस तरह हम शरीर का उपकार करेंगे तो आत्मा का अपकार होगा, और यदि आत्मा का उपकार करेंगे तो शरीर का अपकार निश्चित है। तो क्या करना, हमें अपना समय, अपनी शक्ति और अपना उपयोग अच्छी तरह अपनी आत्मा के कल्याण में लगाना है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज समझाएंगे। देखते, जो इस लोक संबंधी फल है या जो कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों को प्राप्त कराने का प्रधान कारण ध्यान ही है। मतलब यह है कि ध्यानस्य न दुर्लभम किंपि, ध्यान से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात ध्यान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय का उपकार नहीं चिंतना चाहिए। देखते, इतस चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव हृदय को छूने वाले उदाहरण सामने रखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, लक्ष्मी जी आपके सामने दो चीजें रख दी मैंने। क्या रखा? आपके सामने दो वस्तुएं उपस्थित हैं। एक तरफ तो है चिंतामणि दिव्य रत्न और एक तरफ है खली का टुकड़ा। खली क्या होती है? जिसमें से तेल निकाल दिया जाए, ऐसा जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं खली। मानो तिल में से तेल निकाला तो अब जो शेष बचा, वो तेल जो बचा उसका नाम है खली, तिल की खली। ऐसा जो खली पार्ट है वो शेष बचा। दो चीजें हैं और दोनों ध्यान से मिलनी है, तो आप क्या मांगोगे, किसका ध्यान करोगे? तो आप कहोगे हम तो चिंतामणि रत्न चाहेंगे। आचार्य महाराज कहते कहना सरल करना कठिन। ये रत्न जैसा जीवन मिला और इससे मुक्ति रूपी रत्न मांगा जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम कैसे हैं, अब प्रश्न के रूप में महाराज पूछते। देखते, इतः अर्थात एक तरफ, दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि मतलब जिसके सामने जो कुछ चिंतन किया जाए, भावना की जाए और वो पूरी हो जाए, उसे कहते हैं चिंतामणि रत्न। इतः और दूसरी तरफ पिण्याक खंडकम। पिण्याक खंडकम मतलब खली का टुकड़ा। हमने आपको बताया जिसमें से जो यूजफुल पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं, जो वेस्टेज है उसको कहते हैं खली। वो खली का टुकड़ा है। चेत उभे, ये दोनों यदि ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो विवेकिनः, बुद्धिमान मनुष्य, क्वा किसमें, आद्रियंताम, आदर करेगा। विवेकिनः, प्रश्न पूछ लिया आपसे, आप विवेकी हो? अगर हो तो दो वस्तुएं सामने हैं, उनमें से क्या चुनोगे? आचार्य महाराज कहते नहीं आप क्या हो, जैसे उन्होंने पहले कहा था मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। ये नहीं कहते कि कोई मूर्ख है, वो ये कहते अगर ऐसा मानते हो तो मूर्ख है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं अगर आपके चिंतन में दोनों चीजें पृथक पृथक नहीं आ रही हैं और आप अपना समय किसको पानी में लगा रहे हैं, ये बतलाएगा कि आप विवेकी हैं या नहीं हैं। इतः एक तरफ
दिव्य चिंतामणि रत्न, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और इतः दूसरी तरफ पिन्याक खंडकम, खली का टुकड़ा है जिसमें अब रस भी नहीं बचा है, जिसका तेल निकाल दिया गया है। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा चेत उहे लभ्ये, दोनों ही प्राप्त होने वाले हैं। हे विवेकिनः, हे विवेकी पुरुषों, क्वा आदृताम, किसमें आदर करोगे? आपको आदर किसमें करना? ये विवेक हमारा हो। एक तरफ देवों से पूज्य इच्छित फल को देने वाला चिंतामणि रत्न है और एक तरफ निशाल निंदनीय खली का टुकड़ा है। ध्यान से यदि दोनों प्राप्त हो तो विवेकी जनों को किसमें आदर करना चाहिए? किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है। ध्यान के 4 भेद हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार का ध्यान है। किसी भी वस्तु पे एकाग्र चित्त होना ध्यान है। अब कहते हैं आर्त ध्यान। आर्त शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात दुखों में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। जब पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो, किसी का वियोग हो जाए, उसमें जो चिंतन होता है उसका नाम है आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। ये भी प्रत्येक भी 4 प्रकार के हैं। तत्वार्थ सूत्रादिक, सर्वार्थ सिद्धियादिक में इनका विस्तार से वर्णन है, वहां हम जब पढ़ेंगे तब उनको जानेंगे। उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। रौद्र ध्यान, रौद्र शब्द का अर्थ क्रूर परिणाम है, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। हिंसादिक 5 पापों को कर कर और इनमें आनंद मनाना, इसका नाम है हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रह संरक्षणानंदी। फिर कहते हैं धर्म ध्यान। पवित्र विचारों में मन को स्थिर करना धर्म ध्यान है। ये विचार प्रकार का आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय। अच्छी तरह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का चिंतन करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों का चिंतन करना, दूसरे जीवों पर आए हुए दुख और पीड़ाओं का चिंतन करना, ये सब धर्म ध्यान के भेद हैं। फिर कहते हैं शुक्ल ध्यान। मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। वह भी 4 प्रकार का होता है। वर्तमान में इसका अभाव है, पंचम काल में यह नहीं होता। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार खुलते हैं। इसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो संसार में जन्म मरण होता है, ये हम जीवन भर करते आए हैं। धर्म ध्यान द्वारा कर्मों का संवर निर्जरा तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वसुदेव, इंद्र, धर्णेन्द्र, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं और शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का क्षय होकर संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। अनंत ज्ञान, अनंत सुख मिलता है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री पुरुषों को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब महाराज ने ऑप्शन दिया था पहले, एक तरफ तो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, संसार का चिंतन है, रात दिन बैठकर रोना, सोना, खाना, पीना और इनका ही चिंतन है। एक तरफ धर्म का चिंतन है, धर्म ध्यान है। हे विवेकी पुरुषों, 12 वर्षीय की विवेकी आत्माओं, आपसे महाराज पूछते हैं आप क्या करोगे? भैया जी आप क्लास पूरी करो, हम तो भोजन की तैयारी में लगेंगे। यही हमारा एक संसार चक्र जैसा है, यहाँ पढ़ते हैं और वहां उसको प्रैक्टिकल में लाने में हिचकिचाहट होती है। इसको दूर करके और अपने समय को धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना।
देखो, आचार्य भगवंत अपने जीवन का एक भी क्षण धर्म ध्यान से बाहर लेकर नहीं जाते। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती समय को आत्म अवस्था में, आत्म की अवस्था को आत्म मजबूती में, आत्म स्थिरता में इतना मजबूत बनाया कि शुरू के 25-30 साल तक तो दुनिया वालों को उनके विषय में कोई विषय का चिंतन नहीं था। आचार्य महाराज दुनिया से एकदम दूर मात्र अपनी आत्म साधना में लीन थे। अपना अध्ययन और अध्यापन गण पोषण काल उन्होंने अच्छी तरह किया। धीरे धीरे जब आत्मचिंतन की अवस्था से वे बाहर आए, जिसे कहते हैं मुखरित होना, जब वे मुखरित हुए तब उन्होंने लौकिक जगत पर की पीड़ा, दूसरों के दुख और उन्हें देखकर एक एक प्रकल्प सामने रखे, चाहे भाग्योदय हो, पूर्णायु हो, प्रतिभा स्थली हो, आदिक आदिक सारी चीजें, हथकरघा आदि। ये क्यों किए? इसका नाम है विपाक विचय अपाय विचय धर्मध्यान। ये सब पीड़ा में है। इनकी पीड़ा कैसे दूर हो? इनकी पीड़ा धर्म से दूर हो। धर्म कैसे इनको दें? इसके लिए उन्होंने अनेक माध्यम देखे, अनेक माध्यमों पर विचार किया। आचार्य जिन शासनोन्नति करः, आचार्य जो होते हैं वे जिन शासन की सर्वांगीण उन्नति करने वाले होते, इसलिए उनके उपदेश में सर्व समाज, सर्व जगत और सर्व जन का हित होता है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसे सर्वोदयी वे चिंतक होते हैं। उन चिंतनों के माध्यम से वे रात दिन धर्म से बाहर कहीं जाना नहीं, आगम के विपरीत कुछ बोलना या करना नहीं, इसी की मर्यादा में रहकर जो जीवों का कल्याण हो सके उस पर वे निरंतर चिंतन करते हुए हमारे बीच से आज उस ऊर्ध्व लोक की ओर गमन कर कर गए हैं। अब हमारा कर्तव्य है हम धर्म ध्यान में लगते हुए अहिंसा, सत्य और धर्म के मार्ग जो सक्रिय सम्यक दर्शन के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है वह हम सब पालन करते हुए आगे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः।